Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। सिडको को पूरा हक है कि जो उसके पास ज़मीन है, प्लॉट्स हैं, वो उसे प्राइवेट बेनिफिशियरीज को बेच सकती है और एनयूएमसी के पास कोई हक नहीं है कि उस पर रिजर्वेशन करे, क्योंकि ये उसके पावर में ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस बेंच का जिसमें खुद चीफ जस्टिस थे। और ये ऑर्डर ऐसे वक्त आया है जब नवी मुंबई महानगर पालिका ने हाल ही में अपना डेवलपमेंट प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान घोषित किया है। रिजर्वेशंस 470 से ज़्यादा सिडको के प्लॉट्स है, उस पर रिजर्वेशन किए हैं और इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद सिडको ने और एडवर्टाइज कर दिया है कि अब जो भी डेवलपमेंट परमिशन है वो हम ही करेंगे, क्योंकि हम प्लानिंग अथॉरिटी है नवी मुंबई की। तो पहले से ही इश्यूज थे, सिडको एक प्लानिंग अथॉरिटी, नवी मुंबई महानगर पालिका एक प्लानिंग अथॉरिटी, अब रिजर्वेशंस को लेके इशू हो गए हैं, डेवलपमेंट परमिशंस को लेके इशू हो गए हैं और इससे पूरा जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तो हो ही रहे हैं, आम आदमी के लिए भी हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं और किस तरह से इसे सुलझाया जा सकता है, और आम आदमी जो अल्टीमेटली हमारे व्यूअर्स हैं उनको इसका क्या असर पड़ेगा और क्या रास्ता हो सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे आज के हमारे सेशन में। इसके लिए बहुत ही एक एस्टीम पैनल हमने इनवाइट किया है। मैं आपको हमारे पैनल से पहले मिलवा दूं। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर देवांग त्रिवेदी, जो कि ट्रस्टी हैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के, पास प्रेसिडेंट है बीएनएम के, एंड ऑफ कोर्स एमडी है प्रोग्रेसिव ग्रुप के। देवांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आवाज़ पे चर्चा में। थैंक यू। मेरे राइट में हैं किशोर पाटकर साहब, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रीडेवलपमेंट सबसे बहुत जुड़े हैं एंड लगातार ये जो रिजर्वेशन इश्यूज हैं पालिका से भी है, इन्होंने पहले भी बहुत आवाज़ उठाई है इसके ऊपर लेकर, और आज ये हमें सामने दिख रहा है कि ये कंट्रोवर्सी बेसिकली उसी के ऊपर ही हुई है। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ है निशांत भगत, जो एक यूथ लीडर है एंड जो मैं ऑर्डर की बात कर रहा था हाई कोर्ट की, उसमें पिटीशन उन्होंने ही किया था कि जो रिजर्वेशंस हैं और सिडको ये प्लॉट्स बेच रही है, तो ये पिटीशन यही लेके गए थे। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ है मिस्टर विशाल शाह, जो कि फाउंडिंग पार्टनर हैं द फर्म, जो आर्किटेक्ट फर्म है, लीडिंग फर्म है, ग्लोबल प्रेजेंस है इनका, नवी मुंबई में बेस्ड है एंड बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। नवी मुंबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली किए हैं, नेशनली किए हैं, यशराज स्टूडियोज़ तक के काम किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं शुरुआत करता हूं जो पिटिशनर हैं भगत साहब से, निशांत जी से, कि निशांत जी, आप क्यों गए कोर्ट में? देखो, ऐसा है कि सबसे पहला तो 2017 में जो गवर्नमेंट के पास कॉरपोरेशन ने डीपी बनाने का जो सोच, जो इरादा जो रखा था, उसको गैजेट में पब्लिश किया हुआ था। फिर बाद में 2018 को उसका प्लानिंग शुरुआत किया। प्लानिंग के बाद कॉरपोरेशन ने सिडको को एक लेटर दिया कि हम लोग हमारा प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का जो वैकेंट प्लॉट है वो बेचने का आप रोक दो। आपको बेचना है तो पहला हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो सजेशन ऑब्जेक्शन रहेगा उसमें आप शामिल हो जाओ, उसके बाद आप प्लॉट का ऑक्शन करना या बेचना वो बाद में करो। फिर 2019 की बात आई। 2019 में उसमें महासभा हुई। महासभा में उसको प्रॉपर कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेटर बैठे थे उनके सामने वो जो प्रारूप विकास आराखड़ा था, जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान था, वो सबके सामने रखा। उसमें कॉरपोरेटर्स लोगों ने उसके ऊपर कुछ सजेशन ऑब्जेक्शन लिए। फिर 2020 जब भी आया, वही टाइम पे लॉकडाउन लग गया। कोरोना के वजह से पूरा देश पूरा ठप हुआ था, वही टाइम पे लॉकडाउन लगा। ऐसे में सिडको ने वो उसका मौका लेके प्लॉट बेचने का पूरा जो बचा कुचा जो प्लॉट था वो सब बेचने का चालू कर दिया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये सब जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। मेरे वार्ड के अंदर ऐसे 9 प्लॉट्स थे जहाँ पे उन्होंने 3000 और 6000 मीटर के प्लॉट वो भी बेच दिए।
ऑलरेडी सोनकर सानपाड़ा विभाग जो है पाम बीच एरिया का, उसमें एक भी कॉरपोरेशन का ऐसा एक भी बिल्डिंग नहीं जहाँ पे वोटिंग का बूथ लग सकता है, या फिर कॉरपोरेशन का ना हेल्थ सेंटर है, ना कॉरपोरेशन का स्कूल है, ना कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है, ना कॉरपोरेशन का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना वहाँ पे कॉरपोरेशन का पार्किंग का कोई प्लॉट है, फायर ब्रिगेड के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जब ये सब हो रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था। ये सब रोक लगाने के लिए प्लॉट जो सिडको बेच रही थी, वो उसको रोक लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वो टाइम पे फिर मैं कोर्ट में जाके पीएल मैंने डाल दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ रिक्वायरमेंट है सानपाड़ा सोनकर विभाग के लोगों के लिए। वहाँ पे जो सोशल फैसिलिटीज़ के लिए जो प्लॉट चाहिए वो वहाँ पे नहीं दिख रहे थे। इसके लिए मेरे को कोर्ट में जाके कोर्ट के तरफ से मैं मेरे एरिया के लिए मैं कुछ ला सकता हूँ क्या, या फिर उसके ऊपर कुछ रोक लगा सकता हूँ क्या, ये सोच लेके मैं कोर्ट में गया था। उसमें बहुत सारे ये चले, लेकिन उसमें से जो ऑर्डर पास हुआ है वो मेरे ख्याल से कॉरपोरेशन के लिए, नवी मुंबई शहर के लोगों के लिए बहुत हानिकारक है और बहुत उससे आगे जाके तकलीफ होने वाली है। जी, ये जिस तरह से पाटकर जी बता रहे हैं कि ये रिजर्वेशन जो थे और ये सोशल यूटिलिटी प्लॉट्स थे, जैसे बोल रहे हैं कि इनके एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिडको ने उन्हें भी बेच दिया है। आप ने काफ़ी टाइम से स्टैंड ले रहे हैं, हमारे पिछले शो में भी आपने बात किया था कि जो रिजर्वेशंस पालिका ने जो लगाए थे बहुत इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से लगाए थे और इसका प्रॉब्लम होने वाला है, और ये आज हमें दिखाई दे रहा है। आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, पहले निशांत भगत जी जो बोल रहे हैं अपने को उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। भगत फैमिली ने क्या किया, उधर पहले भी सिडको प्लॉट बेचने को देख रही थी, ये लोग ने फाइट किया, लोगों के लिए गार्डन लाया, जो प्लॉट टेंडर निकालने को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया था कोई न्यूज़पेपर के लिए, इन लोग की ये पूरी फैमिली उधर झगड़ा कर रही थी, ये लोग ने लड़ झगड़ के उनके लिए गार्डन लाया। तो जब कोई ऐसी पीएल फाइल होती है या ये कुछ डिमांड करते हैं तो एज ए लोक प्रतिनिधि करते हैं उधर, तो उसके पीछे उनका स्पिरिट क्या होता है कि मैं मेरे लोगों की सेवा करूं। बिल्कुल। तो ये जो उनका स्पिरिट था वो स्पिरिट में कोर्ट में जा रहे थे। अभी उनको जिस चीज़ के लिए प्लॉट चाहिए था, इन्होंने गार्डन के लिए लाया, प्लेग्राउंड के लिए, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं उधर का, हम देखते हैं वहाँ लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी सिडको ने वहाँ पे जो 9 प्लॉट का टेंडर निकाला था, उस प्लॉट में जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान था, उधर प्लॉट नंबर 19A पे फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन के लिए रिजर्वेशन था, एनएमएमसी ने डाला हुआ था जी। तो इन्होंने गार्डन लिया, इन्होंने लोगों के लिए ये किया। अभी भी उनकी भावना वही थी। अभी ये जो चीज़ है कि ऑलरेडी फायर स्टेशन के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, तो जब इनको दिया गया है तो वो अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं एज ए लोक प्रतिनिधि। अब वो प्लॉट सिडको के मालिकी का है। हमारा डीपी प्लान पहले से ही बना होता, उसके ऊपर पहले ही रिजर्वेशन होता तो इनके पास राइट थी। तो जब चीफ जस्टिस नहीं मंजूर करके रिजेक्ट कर रहे हैं पीएल, तो इसका रीज़न ऐसे लिखा है कि इनको ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कि 9 प्लॉट का टेंडर हुआ है, लोगों ने पैसा भर दिया है, और दोनों एजेंसीज गवर्नमेंट की है। एक एजेंसी पैसा लेती है, एक एजेंसी प्लान पास नहीं करती है। तो कोर्ट उस एंगल में गया हुआ है कि वाई पीपल शुड सफ़र, इनको क्यों सफ़र करने का। अभी देखो, अगर लोगों से पैसा लिया हुआ है और सभी प्लॉट पर रिजर्वेशन डाल दिया जाएगा तो कोर्ट इसी टाइप का एक्शन लेता है कि उनका हक है ना एज ए कंज्यूमर के, उन्होंने पैसा भरा है, उन्होंने हार्ड अर्न मनी पे किया है। अभी इसको रोकना चाहिए था तो लीडरशिप ने रोकना चाहिए था, एनएमएमसी ने बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी 9 के 9 प्लॉट पर रिजर्वेशन डालने के कारण कोर्ट को ये बात बुरी लगी होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि जब वहाँ आर्गूमेंट होता है, ये होता है, तो कभी भी जज जो ऊपर बैठे रहते हैं उनके पास पहले पूरा डिटेल चला जाता है, उनको सब पीछे से जाके मालूमात दी जाती है, उधर बता दिया जाता है कि साहब हमने ऑलरेडी इसको ये दिया। मैं देख रहा था उधर 19A प्लॉट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सब में रिजर्वेशन देख रहा था। अब इतना रिजर्वेशन ऑलरेडी होगा तो ऐसा पीएल नहीं टिकेगा। उसका मोटिव क्या है वो सब देखते हैं, बट ये लोग अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं। अभी
हर आदमी अपना अपना हित सोच के ही जाता है। अभी इनका हित लोगों के लिए था, अभी पीआईएल हो गई तो आपने कुछ चीज़ के लिए गुहार लगाई है, तो कोर्ट को शायद उनकी बात अप्रोप्रिएट लगी है। पाटकर जी, सिर्फ ये सानपाड़ की ही बात नहीं है, एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, ये मुद्दा आ रहा है कि एनएमएमसी रिजर्वेशन नहीं कर सकती है, सिडको अपनी मनमानी कर सकती है और जो प्लॉट बेचना चाहे बेच सकती है। जो शहर डेवलप हो रहा है नवी मुंबई का, वहाँ पे सोशल यूटिलिटी प्लॉट्स, जो एक इलेक्टोरल बॉडी है जहाँ पे कॉर्पोरेटर्स कह रहे हैं कि ये हमें चाहिए, वहाँ पे उनकी नहीं सुनी जाएगी और सिर्फ सिडको की मनमानी चलेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? 500 में से 470 प्लॉट पे कोई रिजर्वेशन डालता है क्या? मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जो न्यायिक है, जो जेन्युइनली चाहिए, मांग के ले लो। अभी ये सब चीज़ से ध्यान हटाने के लिए इधर खेल खेला जा रहा है। मेरे को नई मुंबई का नोटिफाइड एरिया पूरा बायहाट है। अभी तक नई मुंबई नोटिफाइड एरिया में किधर किधर जो एकदम अच्छे स्पॉट थे प्लॉट, उधर चुपचाप एनएमएमसी को निकाल के एसपीए लिखा हुआ है। एसपीए के नीचे जाके पढ़ोगे तो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी सिडको। आप देखो ना, आडोली बुतौली 350 हेक्टर जो हमारा फॉरेस्ट है, उस पर स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी पहले से कहीं से आके बैठा हुआ है सिडको। मेरा ध्यान नहीं हटेगा, मैं ध्यान रख के बैठा हूँ, हम ये फॉरेस्ट बचाएंगे। उसके लिए निशान जी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? वो यूथ लीडर है। उधर जो एनआरआई कॉम्प्लेक्स के बाजू का है, बरोबर उतना सही निकाल के स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी सिडको, उधर सिडको, आडोली बुतौली में सिडको, ऐसे जिधर जिधर अच्छे प्लॉट्स हैं उधर सिडको प्लानिंग अथॉरिटी बन के उन्होंने प्लान भी पास कर दिए। उधर काम चालू है, आप जाके देखिए। अगर आपका मोटिव अच्छा है, आवाज़ उठाना है, आप नवी मुंबई के लोक नेता हो, तो सिडको प्लानिंग अथॉरिटी वापस नोटिफाइड एरिया में कैसे बन गई? किसी को पता भी नहीं चला। अभी मैंने उधर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिशिंग को रखा है, वहाँ पे, वहाँ देख रहा हूँ 350 हेक्टर में येलो हो गया। उधर पूरा फॉरेस्ट था अपना। हमारा पूरा ध्यान है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग इसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे, निशान जी को साथ में लेके करने वाले हैं। पाटकर जी, आपके फिर आऊंगा हम मैं, ध्यान, हमारा ध्यान हटेगा नहीं ये चीज़ों से, हमारा ध्यान पूरा है। क्योंकि आप भी शिवसेना एकनाथ गुट से जुड़े हैं, यूडी आप लोगों के पास है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, आएंगे। देवांग जी, ये जो चल रहा है एनएमएमसी वर्सेस सिडको, इसमें क्योंकि प्लॉट्स की बात आ रही है, जैसे बोल रहे कि ऑब्वियसली डेवलपर्स ही खरीदते हैं, बाद में एंड यूजर्स आते हैं, हम लोग घर खरीदते हैं, तो सबसे पहले तो फ्रंट पे आप ही लोग हैं, और इसमें आप पिस जा रहे हैं दोनों साइड से। एज अ रेसिडेंट ऑफ नवी मुंबई और एज अ डेवलपर, दोनों एंगल से मैं देखूं तो इसमें हमारा ही नुकसान है। न सिडको का नुकसान है, ना एनएमएमसी का नुकसान है। आज हम एंटरप्रेन्योर हैं। आज हमारी प्रार्थना क्या होती है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बॉडी इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एग्जैक्टली विपरीत चीज़ें होती है तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे पे आता है, और हमारी वजह से हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, प्लस इनडायरेक्टली लॉट्स ऑफ लेबरर्स एंड अदर एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो काम करती है उनको इफेक्ट होता है। और आपको ये समझना चाहिए कि नवी मुंबई का सबसे बड़ा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है कंस्ट्रक्शन। सो आई थिंक यू एग्री ऑन दैट। और उसकी वजह से बहुत सारे 80% ऑफ द इकोनॉमी जो है वो चल रही है। बिल्कुल। दूसरा देखना है कि मैं अगर रेसिडेंट ऑफ नवी मुंबई हूँ तो यहाँ पर सिडको ने जो भी प्लानिंग किया है तो उन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशंस रखे हुए हैं। उसके ऊपर भी अगर रिजर्वेशन रखने हैं तो आई थिंक दैट शुड बी इन अ, क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक उसका लॉजिक होना चाहिए। अगर कोर्ट का बोलना यह है कि एम्बार्गो ऑफ रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए, कि होलसेल में रिजर्वेशन कर दिए, तो सर का मेरे को अनुरोध ये है कि जो भी कॉर्पोरेटर जो भी एरिया में जाएगा वो तो अपने एरिया में सब जगह रिजर्वेशन की बात करेगा। अभी इसके अंदर बैलेंस लाना, उसको किस हद तक लेके जाना, उसको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना, वेदर महापालिका है या सिडको है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। सो बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये पर्टिकुलर जो प्रक्रिया है उसमें ये डीपी प्लान आने से पहले सिडको को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। फाइनली
कोई भी जगह अगर आप पूरे स्टेट में जाओ तो रिजर्वेशंस किधर आता है, जहाँ प्राइवेट लैंड ओनर होता है तो उनको बोला जाता है, तो एक्चुअल आज का एक्चुअल यूज निकालते हैं, करंट यूज, उसके बाद में जो लैंड ओनर होता है उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट किया जाता है। यहाँ पर लैंड ओनर कौन है? सिडको है। तो सिडको इतना बड़ा लैंड ओनर है, उनके साथ में कम्युनिकेशन नहीं करते हुए ये जो हुआ है, तो ओवरऑल दैट इज ऑल्सो ग्रॉसली समथिंग इज रॉन्ग। और मैं ये मानता हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिडको इज राइट और एनएमएमसी इज राइट, प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन। इसमें जैसे आप डेवलपर्स हैं और लार्जर लॉस तो एक रेसिडेंट का होता है, एक डेवलपर का होता है, और एक ओवरऑल इकोनॉमी। आज 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट देयर आर 10 या 15 कमेंसमेंट सर्टिफिकेट्स हुए रहेंगे। आज 2 साल कोविड के, 2 साल उसके बाद के, आप सोचो कितना बड़ा लॉस हो रहा है नवी मुंबई का, कितना बड़ा लॉस हो रहा है इकोनॉमी ऑफ नवी मुंबई का। कंफ्यूजन की वजह से क्योंकि सिडको प्लॉट्स आप लेते हैं तो क्लियर टाइटल ये सब बात करके Absolutely, it is understood. और ऐसे में अगर ये कंट्रोवर्सी आ जाए, जैसे ये पिल्स आ जाए, तो आज एज ए डेवलपर व्हाई शुड आई थिंक कि भाई सिडको ने प्रक्रिया फॉलो की है नहीं है, एनएमएमसी ने फॉलो, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने मुझे एक बॉन्ड दिया हुआ है। इस बॉन्ड मीन्स व्हाट, इट इज 100% फुल प्रूफ। इफ दैट इज नॉट ऑनर्ड, और ऑनर की जगह पे मैं बोलता हूँ उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे जो हर्डल्स आते हैं उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो तो पूरी सिटी को, आई थिंक इट इज द सिटी हैज टू पे फॉर इट। बिल्कुल। विशाल जी, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि परमिशंस आप लोगों को ही सबसे पहले लेने पड़ते हैं, और जैसा भी सिडको ने कह दिया है कि भाई हम प्लानिंग अथॉरिटी, डेवलपमेंट परमिशन अब आप हमसे ले, ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि एनएमएमसी भी है, सिडको भी है, आप किसके पास जाएंगे? सर, ये आज की तारीख में जो कन्फ्यूजन है दैट इज़ इम्पैक्टिंग द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ होल। मतलब ये सिडको ने बोला है कि प्लानिंग अथॉरिटी हम है, बट देयर 2 अथॉरिटीज़ बेसिकली, सिडको भी है, नवी मुंबई भी है। जो आज की तारीख में सर्विसेज दे रही है वो सब महापालिका दे रही है, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एक्सेट्रा, जो भी सर्विसेज है दैट इज़ बीइंग गिवन बाय एनएमएमसी। जो आज की तारीख में अगर सिडको के पास जाएंगे तो जो भी प्रीमियम्स वगैरह हैं, जो भी डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह हैं, वो सब सिडको की तरफ जाएंगे जी। सो दिस विल ऑल्सो लीड टू एन इम्बैलेंस कि बेसिकली महापालिका ये सर्विसेज कैसे दे और क्यों दे। और ये जो हो रहा है ये आज नहीं हो रहा है, यूडीसीपीआर जब से आया है उसका फ़ायदा नवी मुंबई को आज तक नहीं हो पाया है। ओके। ये डीपी इज़ वन ऑफ द थिंग्स, बट इवन प्रायर टू दैट यूडीसीपीआर आने के पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी की वजह से हाइट रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर भी आई वुड से कि इधर के डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स, दे आर टेकिंग दैट रिस्क एंड दे आर गोइंग अहेड, बिड कर रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं इन एंटिसिपेशन कि उनको फुल पोटेंशियल मिलेगा जी। उसके बाद ये हुआ कि एडिशनल एफएसआई एनओसी के लिए आपको फिर सिडको के पास जाना है क्योंकि दे आर द लेसर ऑफ द लैंड। ये प्रोसेस पिछले कुछ महीनों में स्ट्रीमलाइन हुआ है, और आज की तारीख में सिडको के पास जाके अल्टीमेटली तो वो प्रीमियम ही ले रहे हैं जो उनका 25% शेयर है। तो अगर एज a whole for the construction industry, SIDCO also comes under UD, NMMC also comes under UD. If both work in sync, the entire construction industry will benefit. Right away from DP point of view, I would also like to add कि इधर जो प्रीमियम लेने के लिए जो SIDCO के पास जाना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो हम नहीं जा रहे, स्टेट गवर्नमेंट का उनको शेयर उनके अकाउंट में चला जाता है, तो क्यों SIDCO का भी शेयर SIDCO के अकाउंट में ना जाके वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक और मुद्दा मिले। बिल्कुल। सो as on date ground reality there is a lot of confusion कि क्या करना है। developers are also of the opinion कि अब let's wait and watch till the dust settles down। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगा साहब ने भी यूडी को लिखा है कि भाई इसके ऊपर आप क्लैरिटी दे। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से भी हमने बोला कोर्ट ऑर्डर ये आया कि भाई रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते, सिडको किसी को भी बेच सकते हैं। सिडको शायद एक कदम एक और आगे जाके उसको इंटरप्रेट ये किया है कि भाई डेवलपमेंट परमिशन भी आप हमसे ही लीजिए। अगर आप सिडको के पास ही जाते डेवलपमेंट परमिशन तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है? सर अल्टीमेटली एज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है वेदर टू गो टू सिडको और वेदर टू गो टू एनएमएमसी, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी अ वैलिड लीगल डेवलपमेंट परमिशन। आज की तारीख में ऐसा कंफ्यूजन है कि डेवलपर्स ये सोच रहे हैं कि सिडको के पास जाएं कि एनएमएमसी के पास जाएं। आज की तारीख में हम रुकते हैं, अगर हम सिडको के पास जाते हैं कल को उठ के क्या एनएमएमसी इसको कंसिडर करेगी, अगर एनएमएमसी से लेते हैं तो क्या सिडको कंसिडर करेगी,
क्योंकि इवन बिल्डिंग बनने के बाद भी आप ओसी के बाद भी आपको कन्वेंस करना है तो उसके लिए फिर आपको सिडको के पास जाना पड़ता है. सो दीज टू बॉडीज आर वेरी इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. द डेवलपर्स, द कंस्ट्रक्शन बॉडी एज अ होल, ये लोग इंडिविजुअली ना इसके पास ना इसके पास, तो ये अगर सिंक में दोनों काम करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा. और आप सिडको के पास जाके परमिशन ले लिए तो कल एनएमएमसी आपको पानी सप्लाई वगैरह नहीं देगी. प्रॉपर्टी टैक्स एनएमएमसी कलेक्ट कर रहा है, वाटर सप्लाई एनएमएमसी दे रहा है, ड्रेनेज एनएमएमसी दे रहा है. सो ये कंफ्यूजन है, सो इट्स बेटर सॉर्टेड आउट. पाटकर जी जैसे बात कर रहे हैं कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ये दोनों यूडी के अंडर ही आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग मिनिस्ट्री से. पहली बात तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, एक ही मिनिस्ट्री के अंडर है, फिर ये दोनों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? और खुद कमिश्नर साहब तो डायरेक्टर भी है सिडको बोर्ड पे. देखो अभी दोनों बॉडी का बात करे हुए कि दोनों बॉडी यूडी की है, दोनों एनएमएमसी और सिडको यूडी की है. एनएमएमसी डिपार्टमेंट का टाउन प्लानिंग सीसी देता है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिडको का सीसी देता है. ये दोनों यूडी की बॉडी नहीं है. इनको लगता है बिल्डर मेरे पास आए, इनको लगता है बिल्डर मेरे पास आए, इधर लफड़ा है. सही. बिल्डर लोगों को क्या चाहिए इधर, वो जो बीपीएमएस सिस्टम लाया है उनको चाहिए कि हमको 2-3 दिन में हमारा सीसी दे दो ना. बिल्कुल. तो ये किसी से भी सीसी ले ले. बिल्कुल. और प्रीमियम तो एनएमएमसी ही ले सकती है, सिडको ले नहीं सकती है. 1994 का जीआर स्पष्ट है, सिडको सीजेस टू बी द प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ नई मुंबई, जो नोटिफाइड एरिया है. इसमें लिखा ही नहीं है सिडको प्लानिंग अथॉरिटी बन सकती है. इसमें लिखा है सानपाड़ा के जो प्लॉट बेचे हैं सिर्फ उसका डिसीजन सिडको ले सकती है. इसमें कहीं नहीं लिखा है. पर सिडको ने इंटरप्रेट करके तो उसे पूरा तरह सिडको ने बीआर भी बना दिया और अभी उसका मेरिट्स कंफर्म करके अप्रूवल के लिए यूडी को भेज रहे हैं. कल शाम को मैं शिंदे साहब के पास जाके मिल के आया हूँ. मैं उनको बोल के सब इधर सब ठप हो जाएगा. बाकी ये पीआईएल सिर्फ निशान जी के सानपाड़ा प्लॉट तक ही सीमित है. इसका असर कहीं आने वाला नहीं है. सिडको को कोई प्लानिंग अथॉरिटी मिलने वाली नहीं है. अगर ऐसे सिडको को प्लानिंग अथॉरिटी मिलने लग जाएगी तो जो लोकल बॉडी, जो स्वायत्त संस्था का नियम है वो सारा ठप हो जाएगा. ना ये हाई कोर्ट अलाउ करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा, ना कोई मिनिस्टर साहब अलाउड करेंगे. पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट ऐसा कैसे दिया? वो ये प्लॉट के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने कॉरिडोर निकाला है, वो बीआर अभी अप्रूवल के लिए जाएगा. सेम एनएमएमसी ने भी कल लेटर लिखा हुआ है. घबराहट की भावना क्यों हो रही है? सिडको दो या एनएमएमसी दो, जो आर्किटेक्ट लोग वहाँ आते हैं 2-2, 3-3 महीना काटते हैं और अभी डेवलपर लोग जाते हैं, इनको दे दो ना जल्दी से. अभी वो बीपीएमएस सिस्टम क्यों लाया था कि आर्किटेक्ट ही खुद अपना प्लान अप्रूवल कर सकता है. ये लोग डीम ऑफिसर है टाउन प्लानिंग के, ये खुद भी प्लान पास कर सकते हैं. हैदराबाद में है, बैंगलोर में, इनको बिल्डर मिलने को आना चाहिए, ये भावना है. मैं क्लियर कट बोलता हूँ. अभी देखो आप, अभी कोरोना के कारण जैसे देवांग जी ने बताया अभी कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा था. अब एनएमएमसी में बॉडी ही नहीं है. फटाफट कमिश्नर, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान पास कर रहा है, उधर नगर से को आके रोक नहीं रहा है, ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहा है. तो कभी भी डेवलपर लोग को, आर्किटेक्ट लोग को इतने नगर सेवकों को पार करके जाना, फिर अपना डेवलपमेंट परमिशन लेना पॉसिबल नहीं होता है. हर किसी न किसी की कुछ ना कुछ डिमांड होती है और ये तकलीफ से बचने के लिए एज ऑफ नाउ डेवलपर में जो भावनाएं चल रही है, उनको ये लग रहा है कि सिडको प्लान पास करेगी तो बाबा अच्छा हो जाएगा, इधर कम से कम नगर सेवक, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, हमको तकलीफ नहीं होगी. वो लोग खुश है आधे से ज़्यादा. मैं सबको पूछ रहा हूँ कि बहुत तुम लोगों को कैसा लग रहा है. बट अभी एनएमएमसी काम कर रही थी क्योंकि उधर इंटरफेरेंस नहीं था. बट अगेन 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाएगा, फिर वापस वही चालू हो जाएगा. कहीं से भी इनको तकलीफ देना है हर डिपार्टमेंट को, ये क्लियर कट हमको मालूम है. अब इसके बीच में कुछ अच्छी भावना होती है, जैसे इन्होंने प्लेग्राउंड का लाया, सब अप्रिशिएट करते. तो ये चीज का बुरा करने गए, पूरे नई मुंबई का बुरा होने का टाइम आ गया. थोड़ी सी लालच में ये सब काम हो गया. निशान जी, जो डीपी की बात कर रहे हैं आप, तो जन जागृति आप और दर्शक भगत जी सब जगह जा रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं. क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं आपको? बिकॉज ये सब चीज़ें रिलेटेड है और डीपी जो डेवलपमेंट प्लान है शहर के लिए, आगे आने वाले सालों के लिए, क्या दिक्कतें आ रही है उसमें? कैसा है कि ये एमआरटीपी एक्ट के अनुसार 21-22 के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है. और दूसरी बात ये कि 243 एक्ट जो है
उसमें कॉरपोरेशन को ही पूरा अधिकार है, सिडको का अधिकार है ही नहीं। जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन को बोला है, जो 92 में जो बोलना चाहिए था वो 2017 में बोला गया है, तो ऐसे में उनको पूरा अधिकार दे दिया है कि तुम डीपी बना लो, तुम्हारा प्लानिंग तुम कर लो। ये होने के बावजूद भी जब भी सिडको की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोगों के अंदर अभी हम लोग जो जन जागृति का नवी मुंबई बचाओ अभियान जो चला रहे जी। जैसे पाटकर साहब ने बोला कि ये तो खाली सानपाड़ा के लिए था, अभी हमारी सोच वो टाइम पे वो थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जो डीपी इन्होंने जो पब्लिश किया है, जी। एक उनके एनएमसी के साइट के ऊपर उन्होंने पब्लिश किया है और किसी को भी, आपको भी जानकारी नहीं दी है, ना किसी कॉरपोरेटर को जानकारी दी है, ना किसी संस्था को जानकारी दी है। उसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था, उसके लिए जो जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने जो पब्लिश किया था, उसके लिए बहुत सारे बैनर्स लगाए थे, हर एक वार्ड में जाके, हर एक गली गली में जाके उन्होंने पोस्टर रैली बिली सब निकाल के उन्होंने बताया कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चला रहे। तो ये प्रारूप जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है, ये बताने के लिए क्यों नहीं गए? ये बताने के लिए नहीं गए, इसके लिए हम लोग घूम रहे कि यहाँ पे कौन सा रीजनल पार्क होना चाहिए, फॉरेस्ट की जगह कौन सी है, कौन सी जगह हमारे अभी जो भूमिपुत्र यहाँ के हैं उनके गांव में कुछ भी कॉरपोरेशन का प्लानिंग नहीं है। क्यों? वहां पे जगह ही खाली नहीं है ना। जी। बात वहीं पे आ जाती है जहाँ पे जगह खाली ही नहीं रहेगी। अभी ये ठीक है, ये बिल्डर की एक भावना होगी कि हमको बिल्डिंग बनाने, हमको धंधा करना है, हमको फ्लैट बेचने, लेकिन 20 साल के बाद क्या? अभी सानपाड़ा में जहाँ पे 27 माले का 36 माले का टावर आएगा, उसके सामने 9 मीटर का रास्ता कैसे जाएगा? यातायात कैसे चलेगी? 20 साल में जब भी वहाँ पे 9 मीटर के रोड के ऊपर 27 माले का टावर आएगा, 300 गाड़ियाँ रास्ते के ऊपर उतरेगी। अभी फिलहाल ऑलरेडी वहाँ पे 40,000 का पॉपुलेशन है, उसमें और समझो ये सब बिल्डिंग्स आएगी, रेसिडेंशियल के लोग आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएंगी, तो रास्ता वहां पे सिडको ने बनाया उतना बड़ा, अगले 50 साल का प्लानिंग किया हुआ है नहीं किया? ये तो ये अभी समझ में आ रहा है। पिछले 30 साल में क्या उसमें मेरे को नहीं जाना है। मेरा एज अभी 37 है, मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ 2007 में, और एक्चुअल जो समझ जो होती है मेरे को, आप 2012 के बाद मेरे को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स क्या होता है समझ में आया। डेवलपमेंट प्लान आज भी नवी मुंबई के लोगों को मालूम नहीं है। ये बताने के लिए कौन आगे आएगा? बस खाली बिल्डर लोगों के पास सीमित रहेगा ये डेवलपमेंट प्लान। क्यों गरीब से गरीब आदमी को क्यों मालूम नहीं पड़ना चाहिए? और इसमें आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है जानना? अभी देखो, मेरा बच्चा अभी 6 महीने का 3 तारीख को 6 महीने में होने वाला है। वो जब भी खुद का 20 साल पूरा करेगा, वो टाइम पे वो ट्रैफिक से वो जूझेगा। जैसे बॉम्बे में जाते हैं, उल्लासनगर में जाते हैं, थाना में जाते हैं, वो टाइम पे जो ट्रैफिक अपन देखते हैं, वो टाइम पे ऐसे लगता है नहीं यार मेरे को नवी मुंबई अच्छी लगती है। तो नवी मुंबई आज अच्छी जो लग रही है वो 20 साल के बाद भी अच्छी लगनी चाहिए। इसके लिए डेवलपमेंट प्लान में लोगों को जानकारी देना, उसमें आज से ही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग हर एक नोड में जाके शाम को 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक लोगों को बता रहे, आज आप सजेशन ऑब्जेक्शन में आ जाओ। आज ना पाटकर साहब वहां पे है, ना 111 में से एक भी कॉर्पोरेशन वहां पे, कॉर्पोरेटर वहां पे नहीं है। तो ऐसे में वहां पे बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर खुद के ऊपर डिसीजन लेके कुछ भी वहां पे वो डिसीजन लेके वो पब्लिश कर रहा है, वो सही लग रहा है? वो लोगों को जानकारी देना उनका काम नहीं है? हर एक लीडर का, हर एक संस्था का, हर एक आदमी का वो अधिकार है जो कानून ने हमको दिया है, संविधान ने हमको दिया है। जान जी, ये जो ड्राफ्ट डीपी आया है, आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा। जैसे निशांत जी सही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो है, लेकिन साथ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वो आपको संतुलन दिख रहा है? सर 2 मिनट, रेशो जो है, रेशो आज के तारीख में सानपाड़ा की या नवी मुंबई की बात करेंगे, जो रेसिडेंशियल के लिए कितना अर्बन डेवलपमेंट प्लान में लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि 50% रेसिडेंशियल, 50% फैसिलिटी के लिए होना चाहिए, वो रेशो वो पूरा नहीं कर रहे।
जीवन जी, आपको ये बैलेंस दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि सिडको ने काफ़ी हद तक रिजर्वेशंस किए हुए हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर जो रिजर्वेशंस हैं आई थिंक वो होने चाहिए, बट दैट शुड बी लॉजिकल और डिस्क्रीट। ऐसा नहीं कि आप बैलेंस जितने प्लॉट है सब पे रिजर्वेशन कर दो। आज कोई भी सिटी के अंदर सप्लाई और डिमांड डिसाइड करता है कि घर अफोर्डेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। सपोज जो हिसाब से जिसके भी वार्ड में अगर सबके सब प्लॉट को रिजर्वेशन में डाल दिए तो सिटी के अंदर अफोर्डेबल होम्स कहाँ से आएंगे, नंबर 1। दूसरे, आज बहुत सारे इश्यूज जो है, जो अभी न्यू बॉम्बे इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड, बहुत सारी जगह पे रीडेवलपमेंट होगा तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि फाइनली यस, टू एन एक्सटेंट सर का इंटेंशन जो है, भगत जी का इंटेंट बहुत अच्छा है एंड इट इज़, अगर मैं उनकी जगह पे हूँ तो मैं भी यही सोचूंगा। लेकिन जो इंटेंट है और जो ग्रास रूट लेवल पे उसका ग्रॉस मिसयूज हो रहा है, बाकी सब जगह पे अगर सब लोग सब जगह पे रिजर्वेशन करेंगे तो उसका मिसयूज होगा। तो इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कि फाइनली किस हद तक रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझ में आता है कि यूडी इज द फाइनल अथॉरिटी। तो ये अगर लोकल जो गवर्नमेंट है, जो विचेवर इज सक्रिय गवर्नमेंट जो होती है, उसके 2 या 3 लीडर्स होते हैं, एनएमएमसी हेड होता है, सिडको हेड होता है, यूडी है। और उसमें बोल सकते हैं कि बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड सिडको का जो प्लानिंग है, बिकॉज सिडको इज न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी बाय पावर, उनका प्लानिंग इज व्हाट वी से फ्लूइड। यहाँ पे रिजर्वेशन सिडको के प्लॉट में नहीं होता है, सिडको डज ईयर मार्किंग, दे कीप ऑन चेंजिंग एज एंड व्हेन द नीड्स कम। तो मुझे लगता है अगर सब साथ में बैठ के 6 और 7 एंटिटीज, आई वुड से एंटिटीज इसलिए कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हैं, एनएमएमसी है, सिडको है एंड स्टेक होल्डर्स, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उसमें से 1 या 2 जो सोसाइटीज़ है या रीडेवलपमेंट है, उनके एंटिटी, ये लोग मिलके अगर मंथन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तो उसके अंदर से ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। बिकॉज न फिर सिडको का अपना वन साइडेड से होगा, ना एनएमएमसी का होगा, या अदर एंटिटीज जो है वन साइडेड नहीं होगा। इट विल बी अ बैलेंस्ड अप्रोच एंड दैट इज द वे टू गो फॉर फ्यूचर। और दूसरी चीज है कि ये फाइनली जो यूनिलैटरल एक्शन होती है ना, कि एक जन का वो खाली सिडको के हिसाब से चले, साड़ी खाली एनएमएमसी के हिसाब से चले, या खाली रेसिडेंट के हिसाब से चले, नॉट ऑलवेज दैट we all know everything of everything legally, technically about, हम तो हमारा सुझाव दे सकते हैं, बट फाइनली वहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट हैज टू बी टेकन बाय यूडी, हैज टू टेक अ कॉल कि फाइनली व्हाट इज गुड फॉर द सिटी। वी ऑल आर यार, एक चीज तो हम पक्के हैं कि हम लोग सब साथ में याद मंथन इसलिए कर रहे हैं कि व्हाट इज गुड फॉर द सिटी। बिल्कुल, दैट इज भले के लिए ही सभी सोच रहे हैं। विशाल जी, जैसा देवांग जी कह रहे हैं कि देयर हैज टू बी लिमिट टू द रिजर्वेशंस, आई थिंक किशोर भी जी भी यही कह रहे हैं। बट एक बात ये भी है कि जैसे उन्होंने कहा कि सिडको का प्लान बहुत फ्लूइड है, एंड सिडको की डीपी आई थिंक 1980 का है, स्ट्रक्चरल डीपी है, मतलब जोन बेस्ड डीपी जिसको जी, तो इट्स नॉट अ माइक्रो प्लान लाइक अदर सिटीज, तो दैट कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स फर्दर। कि मतलब सिडको को जब लगता है कि भाई ये थोड़ा अच्छी जगह, अच्छा पैसा मिलने वाला है, इसको निकाल दो। नॉट रियली। जब तो ये बेसिकली किस तरह से सब लोग ये एग्री करते हैं कि नवी मुंबई इज अ प्लान्ड सिटी, नवी मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टुडे। It is because the planning has been done, because amenities are there, because everything is there. Now, as the city grows, the population grows. तो ये जैसे होता है कि आज जैसे देवांग जी ने बोला 40 साल हो गए, डीपी बना था 1980 में, तो हर 20-25 साल में ये डीपी बनना जरूरी होता है, कीपिंग इन माइंड द करंट नीड्स ऑफ द सिटी। एक चीज में अगर ऐड कर दूं, अगर आप उस पर भी बोल सके कि सिडको का वी से ऑल एग्री कि सिडको डिड अ फैंटास्टिक जॉब इनिशियली, नवी मुंबई वेल प्लान्ड सिटी सब हम कहते हैं, मगर फैक्ट ये भी है कि सिडको ने ये प्लान नहीं किया था कि हमारे पास गाड़ियां वाड़ियां भी आएंगी, पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं थी। ओके, आज जो हम देख रहे हैं, एक एक घर में 2-2 गाड़ियां हैं, 3-3 गाड़ियां हैं, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी रिवाइज्ड। जैसे 1980 में आपने प्लान किया था, आज हम 2022 में हैं। सर, एक चीज जो निशान जी ने बोला था, मैं उस पर भी आऊँगा कि एफएसआई बढ़ा है। नेसेसरीली एफएसआई बढ़ने से डेंसिटी उस रेशियो में बढ़ना जरूरी नहीं है। द रीजन, जैसे देवांग जी ने भी बोला, डिमांड सप्लाई प्लेज अ रोल।
एफएसआई बढ़ाने का कारण है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़े, लोगों को बड़े घर मिले। बिल्कुल। तो अगर एफएसआई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली द कॉस्ट नीचे होएगा, तब घर की कॉस्ट भी नीचे होएगी, बड़ा घर मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड अल्टीमेटली जैसे ये डिसाइड करता है, डिमांड सप्लाई रेशियो ही डिसाइड करता है, डेवलपर्स भी प्लान करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड की क्या बना। बट द आइडिया बिहाइंड गिविंग एडिशनल एफएसआई is कि people get FSI at a lower cost and they get bigger homes. Now DP में ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि FSI क्या रहेगा। DP is something to do with the development plan. उसमें FSI लिंक नहीं है। FSI is already there as per the UDCPA. तो मतलब collectively wholesomely अगर देखेंगे, अगर सिडको और एनएमएमसी इन टैंडम विद यूडी जैसे इन्होंने सुझाव दिया ये करेंगे तो इट इज डेफिनेटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ नवी मुंबई। किशोर जी, रीडेवलपमेंट जिससे आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, उससे तो नवी मुंबई का पूरा नक्शा बदलने वाला है। काम शुरू हो गए, आपके खुद के प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका और प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे में अगर आप रिजिड रहते हैं कि भाई हमने जो बोल दिया है बस वही रिजर्व्ड है और आगे रिजर्वेशंस नहीं है, तो तकलीफ नहीं आएगी। लोग आएंगे, उनके पास जगह कहाँ है सोशल यूटिलिटी प्लॉट्स के लिए? फिर देखो, अभी नवी मुंबई का जो नोटिफाइड एरिया है वो रीडेवलपमेंट के बाद क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर आपको बात सुननी है क्या? बताइए। नहीं सुननी है? बिल्कुल। अभी वो एरिया ऐसे तो नहीं बढ़ेगा, हम नदी में तो जाके खाड़ी में तो वर्टिकली आप जा रहे हैं, ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। अभी एक मेरे अभी आपके बगल में जिधर मैं बैठा था 10,000 मीटर का प्लॉट है, उस प्लॉट में 27 बिल्डिंगें बनी थी, नीचे एक गाड़ी की भी पार्किंग नहीं। अभी वो वर्टिकल जा रहा है तो 2 ही बिल्डिंग है, 40% प्लॉट वैकेंट है, सबकी गाड़ियां उधर पार्क हो रही है। 6 मीटर का रोड था वो 18 मीटर का हो गया सब बाजू से। तो इसमें फैसिलिटी बढ़ेगी क्या कम होगी? अभी वापिस मैं बोल रहा हूँ, अभी जब गार्डन के लिए जगह नहीं है तो सब प्लॉट में से 5% आरजी के लिए छोड़ना है। हमने गार्डन प्लॉट के सब प्लॉट से 5% आरजी छोड़ के आज जो 8,000 मीटर का गार्डन था हम उसको 13,000 मीटर तक लेके गए। तो ओपन स्पेस, उधर का आने वाला पॉपुलेशन, उधर गाड़ियाँ कितनी आएगी, इसका क्रिसिल कंपनी ने पूरा इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाया था। हाई कोर्ट में वो सबमिशन हुआ था और हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था। एनएमएमसी द ओनली कॉर्पोरेशन व्हिच हैज डन द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो हम लोग ने हमारा तो पूरा केयर करके आने वाले 20 साल का प्लान करके ही गए हैं। और पहले उधर 368 घर थे तो उसमें 100 घर ही बढ़े, ऐसे नहीं 368 आया तो उसका डबल ट्रिपल हो गया, क्योंकि 10 बाई 10 के रूम थे, एक एक उसमें लोग रहे थे। हमने उसको 3 BHK 4 BHK के उसको बैलेंस किया हुआ है। तो हमारे यहाँ की फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। अभी रीडेवलपमेंट होगा, उससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो क्रिसिल के इम्पैक्ट रिपोर्ट में हम कितना पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं, रोड विथ कितना होना चाहिए, कितने गार्डन्स हो रहे हैं, उसका डिटेल रिपोर्ट है। मेरे ऑफिस में पड़ा है, बोलो तो मैं किसी दिन आपको लाके दे दूंगा, आप उसको स्टडी करें। नहीं तो उसको पकड़ के ही डीपी प्लान बनाया गया था। ये सारी चीज़ें उसको पकड़ के बनी थी। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख होता है कि फन काफ़ी अच्छा नाम चल रहा है, फन है, देवांग जी है, इन लोगों ने एज ए सिटीजन ऑफ नवी मुंबई के लिए क्या किया? क्या निशांत भगत का ही काम है, हमारा ही काम है कि हम PL करें, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करें? ये लोग क्या कर रहे हैं डीपी प्लान में, क्या सुझाव दे? इनको पूछिए, बिल्डर एसोसिएशन ने कोई टीम बनाई आर्किटेक्ट्स की कि नवी मुंबई कैसा होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इनको अपना बिल्डिंग खाली कैसा बनने का है, उधर से सिर्फ इकोनॉमी, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब कनेक्टेड पैसे से है। इसको छोड़ के ये लोग क्या कर रहे हैं? नवी मुंबई बिल्डर्स से कुछ नहीं करती, ना ये लोग यूनाइट होते हैं, ना कोई चीज़ों के ऊपर जाके यूडी में मिलते हैं। इनको अपना खाली प्लॉट क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा CC OC हो जाए, बाकी नवी मुंबई गई भाड़ में। ये इनकी पूरी भावना ये है, उसका नतीजा जो भुगत रहे हैं। इनकी अपनी की हुई करनी जिनका ये फल भुगत रहे, और ये भुगते ही ऐसे जब तक ये लोग यूनाइट हो ही नहीं। हंस क्या रहे हो देवांग जी? आपके ऊपर BNM से एसोसिएटेड हैं, आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आप क्या सुझाव दे रहे हैं? सिर्फ पार्टी रखते हैं लोनावाला बिलावला में जाके। क्या किया आपने अभी तक बताइए ना हमको? कितने जनों की कमेटी बनाई है डीपी प्लान में सुझाव देने के लिए? किशोर जी का जो आरोप है मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। बिकॉज आज जो भी सिटी डेवलप हुई है वो डेवलपर्स ने डेवलप की है। जितने प्राइवेट डेवलप प्लानिंग पॉइंट से भी बोल रहा हूँ, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलवेज अपना सुझाव देते आए हैं सिडको को, NMMC को,
and we have always worked in tandem with both the bodies. Even we have given our say to UD also. और ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सर, इज फ्रॉम पॉलिटिक्स. सो उनके जैसा कॉन्फिडेंस से जोर से आरोप लगाना मुझे आता नहीं है. तो मैं इतना ही Actually, बोलूंगा. इसमें अगर मैं बोलूं कि इन्होंने प्लानिंग के लिए डीपी के लिए क्या किया? एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी इन्होंने काफी फॉलोअप किया. डेवलपर्स We ने have जाके जो हाइट का रिस्ट्रिक्शन हाइट रिस्ट्रिक्शन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आपके शिंदे जी DCR है, से बहुत बात सारी करके किया चीजों को था. लेके हम इन्होंने अभी डीपी प्लान के लिए क्या किया मुझे वो DP बताइए. प्लान के लिए आप क्या अभी करेंगे? वो तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा. बहुत जरूरी चीज है. आर्किटेक्ट लोग ने क्या किया इधर DP के लिए. क्या किया आपने, कितने सुझाव डाले? डीपी प्लान के लिए फर्स्टली दैट पीरियड इज गोइंग ऑन. जी. वी ऑलरेडी आर डिस्कसिंग विद इन आवर 15 दिन ही रह गया अभी. वी आर मिल डिस्कसिंग. जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा. नहीं वी विल नहीं, किसी को अपॉइंट करो ना, वी कैन पे द फीस. appropriate time directly and indirectly we are working on it and we have given our suggestion. जी, क्योंकि बीएनएम जैसी संस्था का बहुत जरूरी है कि डीपी प्लान में जब architect की सजेशन team मंगाया appoint है करो. तो आपकी तरफ से कुछ जाना चाहिए रिप्रेजेंटेशन. आपको नहीं लगता? We have made our entire homework and we are going to submit. नहीं, आर्किटेक्ट लोग का चाहिए, डेवलपर क्या डालेंगे? आर्किटेक्ट लोग. विशाल जी. आर्किटेक्ट्स का भी है, जो आर्किटेक्ट्स की 30 सितंबर को मीटिंग है जिसमें ये डिस्कशन हो रहा है. बैक एंड भी सब आर्किटेक्ट्स इस पे काम कर रहे हैं. 30 को सारे आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की मीटिंग है. नवी मुंबई आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन में जो भी हैं, IIA के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भी मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग है पर्टेनिंग टू दिस, सो दैट एवरीबॉडी कम्स टुगेदर एंड गिव्स अ कलेक्टिव, मतलब उसमें से वो जो कलेक्टिव डिसीजन होएगा दैट इज गोइंग टू बी पुट अप. That is going to be submitted. ये किशोर जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल मूड में आप नहीं, आ रहे political हैं. में नहीं आ मुझे रहा. ये बताइए कि पॉलिटिकली, क्योंकि बिल्डर्स आर्किटेक्ट्स है, ये ओपनली नहीं बोल सकते. आपने कुछ इंडिकेशन किया कि पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से भी आज ये स्थिति पहुंची है. सर देखिए, इधर पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, राइट है. बट सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डर लोगों की कम्युनिटी होती है. आप उसको इनडायरेक्टली कबूल कीजिए या मत कीजिए, आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए, जैसा कुछ भी चाहिए, UDCPR में लेके आना चाहिए था आप लोगों ने. आप लोगों को डीपी प्लान में कुछ चाहिए. अभी अपने को, अपने बच्चे लोग को खेलने के लिए या अपने बच्चे लोग के लिए, जैसे निशांत जी ने बताया, RPZ चाहिए. इधर कोई म्यूजियम के लिए प्लॉट नहीं है, इधर कोई साइंटिफिक पार्क नहीं है, इधर कोई बटरफ्लाई पार्क नहीं है. ये लोग कुछ नहीं करते. मैं देखता हूँ अभी आपके यहीं वापस कब बोलेंगे. उधर 350 हेक्टर में SPA सिडको कर दिया है, येलो ग्रीन को. मैं देखता हूँ ये लोग कितना डालते हैं सजेशन. अभी क्यों अपोज नहीं करना चाहिए इन्होंने? आज इनकी बिल्डिंग बनेगी यहाँ, इधर एक बिल्डिंग बनेगी, इधर अच्छे लोग रहने को आएंगे, बिल्डिंग की डिजाइन अच्छी. इधर के लोग को किधर घूमने को जाना है तो सिर्फ नई मुंबई में बाहर है दारू पीने के लिए. किधर लेके जाएंगे अपने बच्चों को? अभी निशांत जी ने कितना अच्छा बोला, RPZ चाहिए, आज बटरफ्लाई पार्क चाहिए. अभी अपना इतना अच्छा माउंटेन तो उसको खोद के रखा है. उधर कितने अच्छे वाटरफॉल डेवलप हो सकते हैं. आज आदमी दिक्कत सब काम कर रहे हैं. आप जिस तरह से आप बोल रहे थे कि जैसे रीडेवलपमेंट में आपने बताया कि भाई इंटरनली आप लोग सब कर दे रहे, लेकिन जैसे निशांत जी ने बताया कि जो नए प्लॉट्स सिडको दे रही है उसके सामने 9 मीटर का रोड आगे चल के कैसे चलेगा वहाँ? तो अभी मेरे को बताओ, डीपी प्लान एकदम मस्त टाइम है ना रोड बिट करने का. मैंने मेरे यहाँ का सब डीपी प्लान में देखे, सजेशन डाल दिया. मेरा RLS में 6 मीटर का 18 मीटर हो गए. मैं ऑलरेडी करवा के बैठ गया हूँ. मुझे मालूम था ये तकलीफ आएगी. अभी आप मेरे को बताओ, इधर हम झगड़ा कर रहे हैं कि सिडको ने BR पास किया है, सिडको को अपना नहीं रहना चाहिए, प्लॉट नहीं देना चाहिए, सिडको सब बेच के फ्री हो जाएगी, प्लान भी पास कर देगी. हाई कोर्ट की ऑर्डर की बैकिंग है उसको. कल फिर निवेदन वहां जाके देखे 60 दिन का और दो. 60 डेज में तो सिडको सारे प्लान पास कर देगी, कुछ एक प्लॉट नहीं बचेगा. तो ये जो सारी चीजें चल रही है, ये भी सपोर्ट में चल रही है नई मुंबई के कि विरोध में चल रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. बट ये जब UD में जाएगा हम जरूर एक्शन में आएंगे. कल मैंने नाटा साहब को भी मिलकर बोला, साहब ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है. बाकी ये PIL तो सिर्फ सांडपाड़ा प्लॉट के लिए, इसको पकड़ के सिडको प्लानिंग अथॉरिटी नहीं बन सकती. ये आप कह रहे हैं सिडको नहीं मानती, सिडको तो इसको ओवरऑल ये तो लॉ के अगेंस्ट जाने वाली बात हो जाएगी. कोर्ट अभी निशांत जी नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा. देखिए स्पेसिफिक ऑर्डर है पूरे प्लानिंग अथॉरिटी को, जो लोकल बॉडी होती है उसको हटाने का वो संसदीय मार्ग ही है, बाकी दूसरे कोई मार्ग से नहीं हटेगा. हमारा रेजोल्यूशन बना हुआ कैंसिल नहीं हो सकता है. सिडको भी कह रही है तो सिडको LMC का जो नया ड्राफ्ट DP आया है वो तो पूरा बेकार हो जाएगा.
क्यों बेकार हो जाएगा? और 60 दिन दो और 60 दिन दो, तब तक तो कुछ बचेगा ही नहीं। 460 प्लॉट्स रिजर्व तो नहीं डालने चाहिए था ना सर। लेकिन ये सब चीज के लिए देखो, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये यूडी में जाएगा अभी 60 डेज के बाद, उधर बड़े बड़े टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर्स बैठे हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग बैठे हैं, काफी बड़े IAS ऑफिसर बैठे हैं। उनको जो अप्रोप्रिएट लगेगा वो देंगे, उनको जो नहीं लगेगा वो नहीं देंगे। और ये लोकशाही है, अपने को यूडी का डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं पसंद है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बट बिल्डरों ने खरीदे हुए प्लॉट पे पैसा देके किसी को रिजर्वेशन डालने का अधिकार नहीं है। हमको जो चाहिए उतना लो, फुकट का मिला तो सब खाने जाओगे, तो ये टाइप का काम हो जाता है। ये अपने को समझ के चलना चाहिए। और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि NMMC प्लानिंग अथॉरिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर और 60 डेज का टाइम मांगा, और अभी कमिश्नर स्टेटमेंट दे रहे कि मैं और 60 डेज का दूंगा, तब तक तो सारे प्लॉट खत्म हो जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएगा। जैसे उधर मिस्ट्री कंस्ट्रक्शन का प्लान सिडको ने पास किया, वैसे निशान जी की भी लड़ाई फेल होके सब जगह प्लान पास होके सब खत्म हो जाएगा। फिर मुझे एक बात बताइए। हाँ सर, किशोर पाटकर जी साहब जैसे बोल रहे कि बिल्डर लोगों को ऑक्शन में मिला हुआ प्लॉट उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं डाल सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि 2017 को अपना राजपत्र में अपना ड्राफ्ट प्लान प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद भी सिडको ने बेचा है। हाँ, उसके 2020 में वो बेचा है। मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, और ये बेचा है 2020 को। तो ऐसे में तो सिडको को पता था कि रिजर्वेशन है उस पर? पता था, 100% था, पता था, लेटर लिखा था, 100% था, पास नहीं है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। लेकिन इसमें जो 43 MRTP एक्ट का 43 एक्ट ये बता रहा है, जब भी वो इरादा पत्र में प्रसिद्ध हुआ है समझो, उस दिन से कौन सा भी व्यक्ति, कौन सी भी संस्था वहां पे कोई भी बांधकाम नहीं कर सकता, ना वो बेच सकती है। ऐसे में वो सिडको ने ये कारण, लेकिन कोर्ट ने उसे ओके माना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट ने, यूडी ने जो सबमिशन दिया है, उसमें उन्होंने सिडको को सपोर्ट किया है। सर उन्होंने, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपका जो कहना है कि भाई ये प्लॉट्स बिक चुके हैं, लोगों ने पैसे दे चुके हैं, उसको नहीं कर सकते। मुझे पाटकर जी ये बताइए, ये प्लॉट्स ये आप छोड़ दीजिए, 9 प्लॉट्स 12 प्लॉट्स साल पार के छोड़ दीजिए, जहां पे प्लॉट्स नहीं बिके हैं, आपको लगता है NMMC का डिसीजन होना चाहिए उनके रिजर्वेशन का, या सिडको को हक होना चाहिए बेचने का? पर्सनली आपको क्या लग रहा है? मुझे पर्सनली जो लगता है कि NMMC के लोक प्रतिनिधि और NMMC के लोग जो उनको राइटफुल प्लॉट मांगते हैं, वो उनको मिलने के बाद हमको, जब सिडको को एक बॉडी अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर रिजर्वेशन डालने को नहीं चाहिए। हमको जितना चाहिए उतना ले लो। और ये छोटे छोटे बातों पे ध्यान दे रहे, मैं तब से ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। उधर 350 हेक्टर सीधा यहाँ से हट गया, टोटल मिला के 10 हेक्टर भी नहीं होगा। उधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, नगर सेवकों का ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा 350 हेक्टर मतलब वाशी से डबल बड़ी जगह हो गई। सीधा उस पर SP लिखा हुआ है, अभी भी देखो उधर नीचे लगा के लिखा है। मैं देख के अभी तक वहां पे RPZ और फॉरेस्ट था, अभी जाके देखो ना वहां पे SP दिख रहा है। और जिधर जिधर बड़े बिल्डरों ने प्लॉट लिए, उधर सिडको SP ऑलरेडी आ चुका है, और जिधर नहीं चाहिए उधर हम झगड़ा करते बैठे। मेरा ध्यान तो है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। फाइनली निशान जी, क्या सोल्यूशन लग रहा है? क्योंकि बात यही, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि दोनों यूडी के ही बॉडीज हैं। यूडी के पास अभी कमिश्नर साहब भी गए हैं, ऑब्वियसली सिडको ने NMMC को लिखा है और उनको भी जाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, फाइनल डिसीजन यूडी को क्या लेना चाहिए और इसका रास्ता क्या है? क्या है कि सिडको एक बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा बजट किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए देते रहती है। एक स्वप्नपूर्ति सोसाइटी जो थी, जिसको CC देने के लिए जब भी कॉरपोरेशन ने मना किया, उसी टाइम पे ये तीनों भी, मतलब कॉरपोरेशन, सिडको और यूडी, ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे 2018 में जी। 2018 में जब भी साथ में बैठे, शायद वही टाइम पे ये लोग तीनों साथ में बैठ के कौन सा प्लॉट बेचना है, कौन सा प्लॉट के ऊपर रिजर्वेशन रखना है, कौन सी जगह, जैसे अभी पाटकर साहब जो बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है, जैसे हमारे गांव में एक पारंपरिक जो जमीन होती है, वो किसी यात्रा के लिए या किसी मंदिर के लिए या किसी पर्पस के लिए वो जगह वेकेंट ही रहती है हमेशा के लिए। शायद 50 साल के बाद वहां पे कुछ आ सकता है। वैसे ही आप देख रहे हो, मतलब प्लानिंग की जब भी बात करते हैं, बॉम्बे में आज ब्रिज के ऊपर ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ब्रिज, समुंदर को लग के कोस्टल रोड, ये प्लानिंग थोड़ी है।
प्लानिंग वो टाइम पे नहीं थी, इसके लिए वहां पे अभी ब्रिज के ऊपर ब्रिज आ रहे या फिर वो समुद्र में जाके रोड बना रहे। तो ये नवी मुंबई में आज भी पॉसिबल है, जहां पे अपन आज प्लानिंग करके बैठेंगे शायद 50 साल का प्लानिंग आज हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कॉर्पोरेशन, सिडको, स्टेट गवर्नमेंट मतलब यूडी बैठ के उसमें से कौन सा प्लॉट 50-100 साल के लिए 1 लाख की सभा ले सकता है, ऐसा प्लॉट कौन सा रखना है, कौन सा पार्किंग के लिए रखना है, कौन से जगह पे आपने को ये ना बेचना है ना उसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेशन ने बनाना है, वो खाली वेकेंट रखना है, कौन से प्लॉट के ऊपर हॉस्पिटल बनाना है, कौन से प्लॉट रोड कौन सा रोड बड़ा करना है, किधर ब्रिज बनाना है, किधर मेट्रो लाना है, ये आज ही डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि ड्राफ्ट प्लान अभी अपने हाथ में है, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। फिर वही सिचुएशन उल्लासनगर की कॉर्पोरेशन की, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बन जाएगी। बिल्कुल देवांग जी, ये जो कंफ्यूजन है बहुत सिंपल सोल्यूशन लगता है, एक ही मिनिस्ट्री के अंडर है, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, और बहुत लॉजिकल बात है कि भाई बैठिए डिसाइड कीजिए, बट नहीं हो रहा है। तो फाइनली आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है? आई थिंक एट द टॉप अगर पॉलिटिकल विल है कि ये सिटी को डेवलप करना है एंड इट हैज़ टू बी अ वर्ल्ड क्लास सिटी, तो सिडको का जो इशू है कि उनको पैसे चाहिए फॉर MTHL, मेट्रो या एयरपोर्ट, उनको भी बड़े पैसे चाहिए, तो ये पर्टिकुलर प्लॉट्स वो बेच सकते हैं। कॉरपोरेशन का सोच है कि कुछ मूलभूत जो कॉमन एमिनिटीज है वो होनी चाहिए, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस एंड दिस थिंग कैन बी वर्कड आउट ओनली बाय पॉलिटिकल विल, वो भी एट व्हाट वी से द रूलिंग जो भी पार्टी होगी, उन्होंने इसको आई थिंक प्रायोरिटी नंबर 1 लेना चाहिए। बिकॉज नवी मुंबई का जो ग्रोथ है, डीकंजेस्ट मुंबई होगा, नवी मुंबई का जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ, आज न्यू बॉम्बे खाली हम लोग तो बात कर रहे हैं अप टू आइरोली दिस साइड एंड CBD दिस साइड, ऐसा नहीं है। न्यू बॉम्बे इज अ फार बिगर एरिया, वहाँ पे भी यही फार issues आ बिगर रहे हैं। एंटिटी, और उसको बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो वी हैव टू हैव कि पॉलिटिकली ग्रोथ ऑफ नवी मुंबई एज अ होल इंक्लूडिंग नैना, मैं तो बोलूँगा नैना का भी एक प्लान क्या बोलते हैं एनविजन या विजन उसके लिए होना चाहिए, और उसके बाद में वॉट एवर हैज टू बी डिसाइडेड एंड कंक्लूडेड वेरी फास्ट, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। कंक्लूजन आना चाहिए और फास्ट आना चाहिए। जैसे सही निशांत है, जी कह रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए नवी मुंबई में से ही पैसा आएगा, उरल से नहीं आ सकता है, पनवेल से नहीं आ सकता है, नवी मुंबई से क्यों? अभी बचे कुछ 400 कुछ प्लॉट है, वो पैसा भी सब नवी मुंबई से क्यों निकालना है? पनवेल में भी जगह है सिडको की, उधर से निकाले एयरपोर्ट के लिए, उरन में जगह है उधर से निकाले, नवी मुंबई से क्यों? और हर जो पैसा निकल रहा है वो पैसा जा रहा है किधर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी प्लॉट को बेचा जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है सभी प्लॉट पे रिजर्वेशन आया जाए। सर मेरा ये बोलना है सभी प्लॉट पे रिजर्वेशन आना चाहिए, वो भी तो ठीक नहीं है। सभी प्लॉट बेचनी चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। सब है, देयर हैज टू बी बैलेंस। एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो निशांत जी कह रहे हैं कि ये प्लॉट्स आप बेच के कमाने वाले हो, सिडको कमाने वाली है। सिडको आज सर्विसेज हमारे को NMMC एरिया में क्या दे रही है? मेट्रो आपने कहाँ बना रहे हैं? पनवेल साइड में, जहाँ के पब्लिक यहाँ पे जिसको पहले जरूरत थी। एयरपोर्ट तो सालों से हम सुनते आ रहे हैं और वो भी उसी एरिया में है। आज कोविड के टाइम पे फ्रैंकली मुझे सिडको का कोई काम नवी मुंबई में नहीं दिखा जहां से आपने सबसे ज्यादा कमाया था। विशाल जी, ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिमांड है और भगत साहब लोगों ने तो बहुत पहले से भी किया है कि भाई सिडको मुक्त नवी मुंबई होनी चाहिए, आपका ओवरऑल इस पे क्या फाइनल कंक्लूजन है? सिडको इज अ न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वंस द टाउन गेट्स डेवलप दे शुड, मतलब जो प्रोसेस हुआ है, कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ है, तो देयर शुड बी अ सीमलेस हैंडिंग ओवर टू द कॉर्पोरेशन। ट्रू। तो फाइनली, और इलेक्टेड बॉडी है होती है NMMC में, ठीक है अभी फिलहाल नहीं है बट आ जाएगी बहुत जल्द, तो वी हैव दैट राइट टू डू इट। पाटकर जी, पॉलिटिकल विल की बात हुई है एंड सिडको मुक्त नवी मुंबई की बात हो रही है। अभी आपके ही लीडर सिर्फ यूडी मिनिस्टर नहीं है, CM भी है और वो जानते हैं सिडको क्या है, NMMC क्या है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे। आप उनसे इंटरेक्शन आप बता रहे कर रहे हैं, क्या कोई सोल्यूशन नवी मुंबई को मिल सकता है? सिडको ने खुद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा है कि हम न्यू टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमको NMMC ज्यूरिडिक्शन एरिया से निकाल लो। वो उनकी हरकतों से नहीं दिखता है। नहीं, वो अगर ये लोग सब पे उस दिन नगर सेवक लोग सब पे रिजर्वेशन नहीं डालते ना,
तो सिडको इतना, ये जो लास्ट के इन्होंने बेचे थे ना, वो बेच के ऐसे जानी थी, उनको जाना ही था, उनका खुद का ही लेटर वहाँ पे गया है। उसके ऊपर अभी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने भी अप्रूवल दे दिया कि सिडको सो मोटो लेटर लिख रही कि हमको ऐसे निकाल रहा हूँ। तो अभी हम लोग ने लास्ट मंथ जब ये आपके टॉक शो में आया था, मैंने तभी भी बताया था, शिंदे साहब जब यहाँ पे आएंगे तो नई मुंबई के लिए, नई मुंबई एनएमएमसी नोटिफाइड एरिया के लिए, नई मुंबई की जनता के लिए हम गिफ्ट लाने वाले थे कि सिडको का लीज और लैंड को फ्री होल्ड करके यहाँ का नई मुंबई से उनका लीज खत्म कर, ये हमारा पूरा एक्शन प्लान था। अभी बीच में ये ऑर्डर आ गया कि सिडको कैन सेल देयर लैंड्स। तो ऐसे में अभी थोड़ा इसका ओपिनियन विधि विभाग से लेंगे वो लोग। मैं कल भी बोल रहा हूँ, हमारा गिफ्ट रहेगा वो। अभी जैसे इधर के जो मूल शेतकरी, इधर के जो मूल रहवासी है, उनका जो पैसा लगाया था वो भी हम लोग ने 75% उसमें से लेस करके सिर्फ 25% पे लेके आ गए, 2-3 हज़ार पे लेके आ गए, जिसमें इनका घर रेगुलराइज हो जाएगा। ऐसी 2-3 घोषणाएं सीएम साहब, नाटा साहब इधर आके करने वाले हैं। प्रीमियम इतना सिडको का तो सॉल्व हो जाएगा, सिडको का इशू सॉल्व हो जाएगा। सिडको ऐसे चली जानी है, ये हार्डली 2-3 महीने के इलेक्शन के पहले ही चला जाएगा, ये हम लोग का सबका डिसीजन। ऐसे भी जब ये सब बेचने के बाद जाना ही है ना, जब भी कुछ है ही नहीं उनके लिए, वो जा ही रहे थे। अभी तो वही कह रहे हैं कि 2-3 महीने में तो सब बेच देंगे वो। लेकिन हम ये अभी चाहते 60 हैं, दिन का मुदत मांगा है ना अभी, हम लोग ये चाहते हैं कि वो पहले कुछ रखे नई मुंबई के लिए, वेकेंट कुछ तो रखे, ताकि आगे फ्यूचर बात यही है, 125 प्लॉट वो लोग ने एग्री किया था अपने को देने के लिए, लिस्ट है ना एनएमएमसी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि यूडी के पास अभी बॉल है, इट्स इन देयर कोर्ट। आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं 125 प्लॉट्स भी उन्होंने रिजर्व किया है, कर दिया, अपने को दे दिया। तो ठीक है, आप 400 नहीं देंगे, कितने देंगे और क्या तरह की भूमिका आप फाइनल वर्ड ऑन दैट? अभी इसीलिए मैंने उस दिन भी बोला कि विजय नाटा साहब है, मंदाताई है, इधर के जो ऐसे लोग हैं जो इधर के लीडर्स है, उनकी सब एक समिति बनाओ, उनसे एक बार फाइनली पूछो बाबा इसमें से कितना चाहिए। एक लिस्ट शिंदे साहब को देनी है जाके, साहब इतना रख दो और बाकी का अगर ये किसी को नहीं चाहिए तो दे दो। बट ये सब करने के लिए एक ओपन माइंड से आना पड़ेगा। अगेन अगर आप बिल्डर लोग को दबोचने का सोचोगे, ये सोचोगे, तो वो भी थोड़ा चटपटाएंगे, उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, वो भी जाके किसी को मिलेंगे, सेंट्रल जाएंगे, किधर जाएंगे, तो इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर वो उधर से डायरेक्ट डिसीजन हो जाएगा, अपने को मानना पड़ेगा। अभी यहाँ से ये चला तो जाए पहले, ये जो डीपी है अभी 60 दिन का मुद्दत होकर चला जाना चाहिए जल्द से जल्द। अभी मुझे नहीं मालूम वापस 60 डेज का क्यों मांगा है, तो डिसीजन कहाँ से होगा? ऐसा करेंगे तो 1 साल लग जाएगा डीपी प्लान पास होने। तब तक सिडको तो सच्ची में हमको जो 125 प्लॉट दिए थे, अभी दे आर बैक्ड बाय दिस ऑर्डर, वो बोलेगा हम तो हमारा दे नहीं सकते, हम अपना बेच सकते हैं। उनकी तरफ जाओगे आ रही है कि फाइनली पॉलिटिकल विल है कि यूडी का अगर ऑर्डर आ गया, नहीं, ये झगड़ा बंद हो जाएगा, देना ही पड़ेगा। नहीं, दे ही देंगे, उन दे ही रहते ना 125 प्लॉट और 75 ले लेंगे। अगर उनका जो प्राइम लोकेशन का प्लॉट होगा वो मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। दे विल आल्सो फाइट, किसी डेवलपर ने लिया रहेगा वो भी फाइट करेगा। अगेन ही कैन गो टू कोर्ट कि देखो पहले भी आपने ऑर्डर दिया था, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी अपने को कौन सपोर्ट कर, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग में सबने मिलकर जाके अगर करा के लाएंगे तो ये कुछ बड़ा मैटर नहीं है, सॉल्व हो सकता है। आपको लग रहा है कि ये 2-3 महीने में कुछ सॉल्व हो सकता है? सिडको आउट ही है 2-3 महीने में। हमको देखिए वो प्लॉट की बात कर रहे हैं, नई मुंबई के लोग डबल ट्रांसफर चार्जेस भर रहे हैं, एनएमएमसी भी लेती है, सिडको भी लेती है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है। सिडको का चार्जेस देखा क्या है, वो क्यों लेता है ट्रांसफर चार्जेस? मैंने उसको पूरा मार्केट प्राइस देके उनसे घर खरीदा है। अगेन मैं किसी को बेचूं तो ट्रांसफर चार्जेस, ये किसी को बेचे तो ट्रांसफर चार्जेस, ये इनजस्टिस है। ये सब हमने यही बात कर रहे हैं कि डेवलप करने के लिए इतना बड़े कमर्शियल बॉडी बन गई है, ट्रांसफर चार्जेस ले रहे हैं, प्रीमियम्स ले रहे हैं, किसी को कुछ लोन लेना है, मॉर्गेज करना है तो एनओसी सिडको की जरूरत है, चाहे वो सिडको फ्लैट हो। इसलिए हम लोग इसको निकालने को देख रहे हैं कि ये जो गरीब और इधर के जो सबको इधर के जो प्रकल्प जगह नहीं है, उनके लिए प्लानिंग ही नहीं हो रही है। उनका अलग प्लानिंग ही डीपी अलग बनना चाहिए, जो मूल गाउटन है उसका अलग से ही बनना चाहिए। उधर के लोग अलग से नहीं बनाएंगे तब तक होगा ही नहीं। आप जिधर रहते हो देखो उधर कैसी कंडीशन कर दी है, प्लानिंग चाहिए ना उधर। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बात यही है कि सबको यही फिक्र है कि नवी मुंबई में अब एक्शन अगर नहीं लिया गया तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राफ्ट डीपी तो आ गया है, बट ये जो मुद्दे हैं, जो क्लैशेस है आपसी ये गवर्नमेंट बॉडीज के, और पेरेंट बॉडी तो यूडी ही है, और जैसा कि कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और ये इशू सॉल्व हो सकता है। एनएमसी बैठ जाए, सिडको बैठ जाए, एंड ऑफ कोर्स यूडी के साथ मिलकर
एंड ऑफ कोर्स नवी मुंबई के 60 स्टेक days नहीं देना होल्डर्स, चाहिए और 60 नवी days और मुंबई के देना चाहिए। स्टेक होल्डर्स, और ये मामला और खींचना की बात हाँ, कौन 60 से days कोई और बैठेगा? समझने की बात नहीं है। सब स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ेगा, प्रकल्पग्रस्तों को लेना पड़ेगा, जो नए लोग आए उनको लेना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेना है, एंड फाइनली सिडको हैज टू रियलाइज के वो सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी की तरह एक्ट नहीं कर सकती है, और अगर उसे करना है तो यहाँ पे एनएमएमसी है जो इलेक्टेड बॉडी है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो नवी मुंबई के हित के लिए है। इसी उम्मीद के साथ कि फाइनली पॉलिटिकल विल होगा, एक फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि ये प्लॉट जो बिक चुके हैं उसके लिए एक ओवरऑल एक पॉलिसी डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है कि सिडको का रोल क्या है, एनएमएमसी का रोल क्या है, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए, कंफ्यूजन सभी स्टेक होल्डर्स में से निकल जाए, और अल्टीमेटली नवी मुंबई जिस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है उस पर लगातार बढ़े, जैसा उन्होंने कहा कि उल्लासनगर नहीं बन जाए, होपफुली नॉट, एंड हम सब यही दुआ करते हैं, हम सब यही चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती इनपुट दिया। आवाज़ पे चर्चा पे इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.